हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने यहाँ पर दो लेक्चर किए हुए हैं ऑन द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। अब जो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा नूरी चंबा। जो हमारे पास नूरी चंबा है ये एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है और ये कहाँ पर आता है, ये आता है पूंछ में। वैसे मैंने आपको जो भी हमारे पास टूरिस्ट प्लेसेस थे वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं मैंने आपको सब कुछ बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा टूरिस्ट प्लेस किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे पास नूरी चंबा है ये आता है हमारे पूंछ डिस्ट्रिक्ट में और इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था ये बाय जहांगीर ने इसको बनाया था फॉर हर वाइफ नूर जहां के लिए उसने इसको क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। जो यहाँ पर जहांगीर था वो यहाँ पर रहा 3 times, that means he remained in नूरी चंबा 3 times। आई होप कि ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अवंतेश्वर टेम्पल जो हमारे पास है ये आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको जो बनाने वाला बादशाह था उसका नाम था राजा अवंती वर्मन और इसको बनाया गया है 9th सेंचुरी में। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर जो अवंतेश्वर टेम्पल है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है। राजा अवंती वर्मन ने बनाया, 9th सेंचुरी में बना है। अब जो यहाँ पर राजा अवंती वर्मन था इसने यहाँ पर पुलवामा को ही बनाया अपनी कैपिटल इंस्टेड ऑफ श्रीनगर, यानी श्रीनगर के बजाय इसने यहाँ पर ज़्यादा दर्जी दी, ज़्यादा स्टेटस दिया पुलवामा को और यहाँ पर इसने पुलवामा को बनाया एज हिज कैपिटल। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास खानकाही मौला। जो हमारे पास खानकाही मौला है इसको बनाया सुल्तान सिकंदर ने। इसको बनाया इसने 1395 एडी में। किसके लिए बनाया? इन द मेमोरी ऑफ द मुस्लिम प्रीचर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और जो यहाँ पर हमारे पास खानकाही मौला है ये आता है बिटवीन फतेह कदल एंड जैना कदल। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खानकाही मौला आता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलिम के ऊपर आता है ये, यानी बैंक्स ऑफ रिवर जहलिम आता है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट द खानकाही मौला। आई होप कि आपको ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है खीर भवानी टेम्पल। जो यहाँ पर खीर भवानी टेम्पल है ये आता है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। ये पॉइंट आप पहले नोट करो। उसके बाद यहाँ पर इसको जो बनाने वाला बादशाह था, जो बनाने वाला किंग था वो था आपका महाराजा प्रताप सिंह। अब जो यहाँ पर खीर भवानी मेला है इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है तुलमुला में। और जो यहाँ पर खीर भवानी फेस्टिवल है इसको डेडिकेट किया गया है रेंगिया देव को। अब जो यहाँ पर ये फेस्टिवल है ये होता है मई टू जून में। इसको हम कहते हैं जशहर अष्टमी इसको कहते हैं और ये होता है मई टू जून में। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि खीर भवानी जो फेस्टिवल है ये किस महीने में होता है। तो आपका राइट आंसर होगा मई टू जून। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मई टू जून। नेक्स्ट है हमारे पास अब लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। पहला है हमारे पास द्रास को किया जाता है कंसिडर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द्रास वैली वो ये है कि ये लाई करती हैं, ये आती है बिटवीन करगिल एंड जोजिला पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास हीमस गुम्पा है बिगेस्ट गुम्पा ऑफ लद्दाख। इट इज़ 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लद्दाख। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हीमस गुम्फा है, अब जो यहाँ पर हीमस फेस्टिवल मनाया जाता है, वो मनाया जाता है इन समर इन द हॉनर ऑफ गुरु पदम संभावना's बर्थ एनिवर्सरी है। ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जामिया मस्जिद। जो हमारे पास जामिया मस्जिद है, ये आते हैं लेह टाउन में और इसको बनाया गया है 1666 से लेकर 1667 एडी में। अब जो यहाँ पर ये जामिया मस्जिद बनी, ये यहाँ पर एक साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन औरंगजेब एंड द रूलर ऑफ लद्दाख डेल्डन नामग्याल और औरंगजेब के दरमियान में यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि हम यहाँ पर एक जामिया मस्जिद बनाएंगे। कहाँ पर? लेह में, या हम कह सकते हैं लद्दाख में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जामिया मस्जिद जो यहाँ पर लद्दाख में है वो किसने बनाई? डेल्डन नामग्याल ने बनाई। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लकीर फेस्टिवल। जो यहाँ पर लकीर फेस्टिवल है, इसको फाउंड किया गया है 11th सेंचुरी में। बस आपको ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। जो यहाँ पर मोनास्ट्री होता है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स कौन होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे प्रीचर्स, मुस्लिम्स में प्रीचर्स होते हैं, ऐसे ही अपने अपने मजहब में होते हैं, जो मतलब हम कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रीचर्स, जो मतलब बड़े लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि अपने आप को समाज से दूर रखे और वो रिलीजियस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब जो यहाँ पर लकीर फेस्टिवल है, ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास है सुपाइटुक मोनास्ट्री। जो यहाँ पर सुपाइटुक मोनास्ट्री है, इसको फाउंड किया है ऑड डी ने। ऑड डी यहाँ पर एक बंदे का नाम है, इसने इसको 11th सेंचुरी में क्या किया? फाउंड किया। और जो हमारे पास सुपाइटुक मोनास्ट्री है, ये आता है ऑन द टॉप नियर रिवर इंदस के ऊपर ये आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़नस्कार। ये आपको याद रखना है कि ज़नस्कार को हम कहते हैं द वर्जिन वेल। किसको कहते हैं? ज़नस्कार को कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वर्जिन वेल? आपका राइट आंसर होगा ज़नस्कार। जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे पास है वलोर लेक। जो हमारे पास वलोर लेक है, ये आता है बिटवीन बांडीपुरा एंड सोपोर। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आता है बांडीपुरा में। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि किन के दरमियान में आता है, तो ये आता है बांडीपुरा और सोपोर के दरमियान में। जो यहाँ पर वलोर लेक है, ये बन गया ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग लेक फॉर्मड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी? आपका राइट आंसर होगा वलोर लेक। जो वलोर लेक, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। बल्कि इंडिया की बात नहीं, बल्कि पूरे एशिया में ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। इसकी जो लेंथ है वो है 24 किलोमीटर। इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 10 किलोमीटर। यहाँ पर 2 ट्राइब्यूटरीज आते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रिब्यूटरीज आते हैं। एक का नाम है मधुमती, दूसरे का नाम है एरिन नाला। ये भी फ्लो करते हैं इसी लेक में, यानी वलोर लेक में, इन द ईस्टर्न साइड। जो हमारे पास सेंटर ऑफ लेक हैं, वलोर लेक है, यहाँ पर बने हुए हैं स्मॉल आइलैंड्स, जिसको हम कहते हैं ज़ैना लेक, जिसको यहाँ पर बनाया था औरंगजेब ने। आई होप कि ये भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास हजरत बल श्राइन को हम कहते हैं आसारी शरीफ दरगाह के नाम से हम इसको जानते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट हजरत बल श्राइन, वो ये है कि ये आता है लेफ्ट साइड ऑफ डल लेक।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, मोए मुक़द्दस ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।